हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्रोग्रामिंग। शेड्यूल कैसे बनाया जाए, वर्कआउट शेड्यूल्स को बनाने के लिए क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, ठीक है, और कैसे ये शेड्यूल्स आपको प्रॉपर रिजल्ट दें। तो आपका मॉड्यूल 9 प्रोग्रामिंग सब लोग निकाल लीजिए। सो गाइस, सबसे पहले ना बात करेंगे यहाँ पे चैप्टर 1 कि ये प्रोग्रामिंग जो ये सेशन जो शेड्यूल बनाना है, ये शेड्यूल बनाने के लिए किस किस तरह की ट्रेनिंग्स हम लोग जिम में करते हैं और उसके शेड्यूल्स कैसे बनाने, किन प्रिंसिपल्स पे बनाने हैं। तो गाइस, सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट, आप 3 तरह की ट्रेनिंग्स जिम में करते हो। 3 टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स कौन सी है? कार्डियोवैस्कुलर, वेट ट्रेनिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेचिंग्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं, ठीक है। दीज आर 3 टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स जो जनरली हम सब जिम में करते हैं। इन तीनों में से ज़्यादातर बॉयज़ कह लो, ट्रेनर्स कह लो, ज़्यादातर किस में इंटरेस्टेड होते हैं? सर वेट ट्रेनिंग करा दो, मसल बनाना है, और कार्डियो को और फ्लेक्सिबिलिटी को कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर लेते हैं, निगलेक्ट हो जाती है। और फीमेल्स ज़्यादातर कार्डियो में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं और कहीं ना कहीं वो भी वेट ट्रेनिंग को और फ्लेक्सिबिलिटी को निगलेक्ट कर देती है। बट ओवरऑल कार्डियो, वेट ट्रेनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी तीनों की ही ज़रूरत है और तीनों का एक प्रॉपर मिक्सचर आपकी शेड्यूलिंग में, प्रोग्राम में होना चाहिए। सो गाइस, स्टार्ट करेंगे कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग्स। ये क्या होती हैं, कितनी तरह की कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग्स होती हैं और कैसे की जाती हैं। सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर को डिस्कस करेंगे, फिर वेट ट्रेनिंग को, और फिर फ्लेक्सिबिलिटी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। तो गाइस, कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग बेसिकली आपके हार्ट के लिए, आपके हार्ट के मसल्स को, हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती है, ठीक है। जो आपकी आर्टरीज, वेन्स, जिनमें से ब्लड फ्लो करता है, ब्लड, इन सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए होती है कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग। तो कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग में सबसे पहले अगर हम शुरुआत की बात करें, कोई ऐसा क्लाइंट है, बिल्कुल बिगिनर है, जिसने आज तक अभी कुछ नहीं किया, तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? वो उसको स्टार्ट कराना चाहिए आपको LSD ट्रेनिंग। LSD का मतलब होता है लॉन्ग स्लो डिस्टेंस। ये लॉन्ग डिस्टेंस की उनको ट्रेन करना है, बट स्लो। उनका जो पेस है, स्पीड है, दैट शुड बी स्लो, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, ये सर गो फॉर अ 15 मिनट वॉक, 20 मिनट का वॉक, है ना। पहले आप वॉक से शुरू कराओ, वॉकिंग से 15-20 मिनट्स की वॉकिंग कराई आपने। 2 हफ्ते 3 हफ्ते उनका ये शेड्यूल रखा। जब उनको ये स्टेमिना इस लेवल पे, उनका स्टेमिना के लिए बिल्ड हो चुका है कि वो आराम से अब 20 मिनट की वॉक कर सकते हैं, फिर आपको क्या करना है? सर अब आप इस वॉक को जॉगिंग में कन्वर्ट कीजिए। अब नाउ यू स्टार्ट जॉगिंग। आप 10 मिनट 15 मिनट की जॉगिंग स्टार्ट करो, ठीक है। स्लो जॉगिंग 10 to 15 मिनट्स, फिर करते करते 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा। विद टाइम, जब वो रेगुलर ये ट्रेनिंग करते हैं, विद टाइम क्या होता है कि उनका स्टेमिना और स्ट्रेंथ, मसल्स की स्ट्रेंथ, क्योंकि जब हम भागते हैं ना, हम भागते हुए हमारे शोल्डर्स, आर्म्स, लेग्स, इन सब के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं और ये मसल्स स्ट्रॉन्ग होने शुरू होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेंथ भी आएगी और कार्डियोवैस्कुलर इंप्रूवमेंट भी होगी, तो करते करते स्टेमिना बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्या कि यार अब तो ये आधा घंटा बंदा जॉगिंग कर लेता है और आधे घंटे का स्टेमिना है, अब मैं इनको नेक्स्ट क्या करवाऊँ? तो इसके बाद नेक्स्ट पेस, स्पीड बढ़ाओ, ठीक है जी। पेस का मतलब है कि जैसे वो आधा घंटा अगर जॉगिंग करते थे, तो ये आधा घंटे की जॉगिंग को पहले से ज़्यादा स्पीड से करना है। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि वो जॉगिंग करते थे 8 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से, ठीक है। सर इसको आप 10 पे लेके जाओ, 10 से 12 पे लेके जाओ, तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है, समझ रहे हैं? इंटेंसिटी का लेवल बढ़ जाएगा। ये जो इंटेंसिटी है, यही आपको बढ़ानी है। ये 2 तरीके से बढ़ती है। इधर आप आधे घंटे को 45 मिनट कर दो, वॉल्यूम बढ़ा दो कि पहले से ज़्यादा टाइम बढ़ा दिया, या फिर उसकी स्पीड बढ़ा दो कि ज़्यादा स्पीड से करें, ठीक है। तो वॉल्यूम को हम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाते,
क्योंकि वॉल्यूम को आपको एक लिमिट तक रखना है, बट इंटेंसिटी को बढ़ाओ। इंटेंसिटी बढ़ाने से आपका स्टेमिना स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी बढ़ जाती है। वॉल्यूम उन लोग के लिए बढ़ाते हैं जो पर्टिकुलरली कोई स्पेसिफिक स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, जिनको मैराथन में जाना है, 1-1.5 घंटा भागना है, उनके लिए तो हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट एक नॉर्मल क्लाइंट, एक फिटनेस के लिए जो क्लाइंट आए हैं, उनके लिए एक वॉल्यूम तक के बाद, मतलब आधे घंटे के बाद उनका इंटेंसिटी बढ़ाओ, उनकी स्पीड बढ़ाओ कि वो नेक्स्ट लेवल ऑफ फिटनेस पे आए। डन। सो लॉन्ग स्लो डिस्टेंस के बाद उनका पेस बढ़ाना है, पेस इंटेंसिटी बढ़ानी है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल क्या है, व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, हाई इंटेंसिटी पे। तो जो लॉन्ग स्लो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं लो इंटेंसिटी, कम इंटेंसिटी है, वो स्लो भाग रहा है। जो पेस, जहाँ पे स्पीड पिकअप करते हैं, उसको बोलते हैं मॉडरेट इंटेंसिटी, के इंटेंसिटी और बढ़ा दी, लॉन्ग वाले से थोड़ा तेज भाग रहा है। हाई इंटेंसिटी मतलब और ज़्यादा इंटेंसिटी और तेज। तो इंटरवल ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है? इंटरवल ट्रेनिंग का मतलब होता है फास्ट स्लो का कॉम्बिनेशन। इसके अंदर आपको रेस्ट नहीं मिलती है। इसके अंदर आपको ऐसा रेस्ट नहीं कि आप बहुत तेज भागे और खड़े होके आपने रेस्ट ले ली। इसमें आपको खड़े होके रेस्ट नहीं मिलती। जो इसमें रेस्ट मिलेगी उसे बोलते हैं एक्टिव रेस्ट। एक्टिव रेस्ट मतलब आप वर्कआउट के बीच में ही आपको रेस्ट लेना है। तो पहले आप जैसे फास्ट रनिंग कर रहे हो, फास्ट रनिंग करके जैसे आप थक गए, 100 मीटर आप बड़ा फास्ट भागे, अब आप थक गए, तो आपको रुकना नहीं है, आपको क्या करना है, स्लो जॉगिंग करनी है। आपको स्लो जॉगिंग करनी है और स्लो जॉगिंग के बीच में ही आपको अपने आप को रिकवर करना है। एंड जैसे ही आपको एक रिकवरी टाइम दिया है कि सर ये 30 सेकंड्स का रिकवरी टाइम है या 40 सेकंड्स का रिकवरी टाइम है, जैसे ही 40 सेकंड्स का रिकवरी टाइम हो गया, अगेन फास्ट, आपको फास्ट भागना है। तो इसको आप 2 तरीके से करा सकते हो ट्रेनिंग को। जैसे आपने डिस्टेंस ले लिया, 50 मीटर फास्ट, 50 मीटर स्लो, 50 मीटर फास्ट, 50 मीटर स्लो, और वो कंटिन्यूसली भाग रहा है। सर 2 मिनट भागना है, 5 मिनट, 10 मिनट, अकॉर्डिंग टू द स्टेमिना। या फिर आप टाइम के हिसाब से भी ले सकते हो, 30 सेकंड फास्ट, 30 सेकंड स्लो, 10 सेकंड फास्ट, 20 सेकंड स्लो। ठीक है, मिक्स एंड मैच कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट, कि वो क्लाइंट कितना क्या स्टेमिना है, किस लेवल पे है। इसको बोलते हैं हाई इंटेंसिटी। इंटेंसिटी हाई है, और इंटरवल फास्ट स्लो का इंटरवल ट्रेनिंग। ठीक है, क्लियर है? सो इंटेंसिटी इसमें HIIT में और भी वेरिएशंस होते हैं। वेरिएशन जैसे हम लोग जिम के अंदर बात कर रहे हो, जिम में तो ट्रेडमिल पे फास्ट स्लो कर सकते हैं, बट ज़्यादातर ये ट्रेनिंग्स ग्राउंड में कराई जाती हैं। ग्राउंड के अंदर आप बहुत सारे इसमें वेरिएशंस ला सकते हो। जैसे फास्ट स्लो का वेरिएशन हो गया, फिर आपका एक वेरिएशन आ गया जिसमें हिल रनिंग कर दी, कि जब ऊपर चढ़ना है, स्लांटिंग पे चढ़ना है तो फास्ट चढ़ना है, नीचे आना है तो स्लो रिकवरी, ऊपर जाते हुए फास्ट, नीचे आते हुए रिकवरी स्लो। ऐसी स्टेयर रनिंग होता है, स्टेयर फास्ट चढ़नी है और स्लो नीचे आना है, फास्ट चढ़नी है, स्लो नीचे आना है। स्ट्रेंथ और स्टेमिना दोनों बनते हैं। ऐसे ही इसके अंदर और वेरिएशंस क्या हैं, जैसे आपने एक जंपिंग बॉक्स रखा यहाँ पे, ठीक है, आपने जंप बॉक्स 20 जंप्स किए बॉक्स के ऊपर, उसके बाद रनिंग की फास्ट, फिर वापस स्लो आए, फिर 20 जंप्स किए, फिर रनिंग की, फिर स्लो आए। तो इंटेंसिटी का लेवल और नंबर ऑफ एक्सरसाइज आप इसमें बढ़ा सकते हो, अकॉर्डिंगली डाल सकते हो। आपने बीच में हर्डल्स रख दिए, छोटे कोन्स होते हैं ना हर्डल्स, कि जी फास्ट भाग के जाओ, हर्डल्स के बीच में से जिगजैग भागते हुए वापस आओ। किसी को आपने अगर जिगजैग रनिंग ज़्यादा करवानी है, जो फुटबॉलर्स होते हैं, है ना, उनको जिगजैग भागना होता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशंस कैन बी यूज्ड। इनके साथ आप जो एथलीट्स हैं, ज़्यादातर एथलीट्स, उनके साथ हम ये ट्रेनिंग यूज़ करते हैं, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। तो क्लाइंट्स के साथ भी आप यूज़ कर सकते हो। जो क्लाइंट्स अच्छे लेवल पे फिटनेस चाहते हैं, एक अच्छे लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, कर सकते हैं। तो ये कार्डियो, जब हम बात करते हैं ना, वेट लॉस नहीं हो रहा, वेट रुक गया, इसका गिर नहीं रहा, इसलिए रुक जाता है क्योंकि ज़्यादातर ट्रेनर्स को सिर्फ यही ट्रेनिंग पता है कि सर जॉगिंग कर लीजिए आधा घंटा, आप जंपिंग जैक्स कर लीजिए, बर्पीज कर लीजिए और फंक्शनल ट्रेनिंग कर लीजिए। तो जब बॉडी इन सब ट्रेनिंग्स को अडेप्ट कर चुकी है कि मेरे को जंपिंग जैक, बर्पीज, स्टार जंप्स करने आते हैं, आधा घंटा भाग लेती हूँ मैं, स्टेमिना बन चुका है, तो बॉडी उस लेवल पे रुक गई ना, उस स्टेमिना पे, उस लेवल पे आके रुक गई। और ज़्यादा उस बॉडी पे अगर काम करना है और ज़्यादा वेट लॉस करना है, तो क्या, नेक्स्ट लेवल HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, पेस बढ़ाओ, इंटेंसिटी बढ़ाओ,
तब वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगी। तो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने के लिए ज़्यादातर ट्रेनर्स के पास आगे आइडियाज़ नहीं है कि क्या करवाना है। तो आपको HIIT और HIIT में भी बहुत सारी वेरिएशंस करवा सकते हैं। क्लियर? ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग का दूसरा नाम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी होता है, रेजिस्टेंस या वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग जब हम बात करते हैं, वेट ट्रेनिंग किस लिए होती है? इसके मेन 3 पर्पस हैं। 1, स्ट्रेंथ, आपके मसल्स में ज़्यादा स्ट्रेंथ, ज़्यादा ताकत आए। सेकेंड, हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी मीन्स मसल का साइज अच्छा हो, मसल का साइज बड़ा हो। थर्ड है मसल में स्टेमिना, मसल का स्टेमिना, कि मसल देर तक काम करे, दैट इज मस्कुलर एंड्योरेंस। मस्कुलर एंड्योरेंस का मतलब है कि आपका मसल देर तक काम करता रहे। ठीक है? तो ज़्यादातर हम लोग जब वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हमारा कंसर्न हाइपरट्रॉफी होता है कि यार साइज बढ़ाना है, साइज बढ़ाना है। ठीक है? तो सेम स्ट्रेंथ के लिए, हाइपरट्रॉफी के लिए, एंड्योरेंस के लिए अलग अलग रेपिटेशन, सेट्स और रेस्ट का फॉर्मूला है। जब आप इस फॉर्मूले को प्रॉपरली फॉलो करोगे तभी आपको वो रिजल्ट आएगा। तो सेम इन दिस केस ऑल्सो मैक्सिमम ट्रेनर्स, मैक्सिमम क्लाइंट्स कहाँ स्ट्रगल करते हैं कि सर एक लेवल के बाद ना हम रुक गई है, बॉडी आगे नहीं जा रही, साइज नहीं बढ़ रहा, तो अब क्या करना है? क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट बॉडी पे आना शुरू हो जाता है। आप अच्छा खासा वेट उठाते हो, इम्पैक्ट आता है, मसल डेवलप करता है, बढ़ता है। लेकिन जहाँ पे हम ये फॉर्मूलाज को फॉलो नहीं करते कि कितने रेपिटेशन, कितना सेट, कितनी इंटेंसिटी, कितना वेट, उसको अगर ढंग से फॉलो नहीं करते तो एक टाइम के बाद बॉडी रुक जाएगी। अब उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए आपको ये चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है? तो पहले मैं आपके साथ यहाँ पे यही चीज़ डिस्कस करूँगा आज कि वेट ट्रेनिंग में ये क्या फॉर्मूलेज हैं जो आपको यूज़ करने हैं। अगर आप स्ट्रेंथ में जाते हो तो क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, अगर आप हाइपरट्रॉफी में जा रहे हो तो क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, एंड्योरेंस में जा रहे हो तो क्या फॉर्मूला यूज़ करना है। तो गाइस, ये जो फॉर्मूला है, सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ की। आपको स्ट्रेंथ, जब मसल में ताकत ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा ताकत किसको चाहिए मसल में? जो लोग वेट लिफ्टर्स हैं, कंपटीशन खेलना है, वेट लिफ्टिंग, ज़्यादा से ज़्यादा हैवी वेट करनी है, वो सब करते हैं। तो आपको जब स्ट्रेंथ बढ़ानी है अपने मसल में, तो आपको कितना वेट उठाना चाहिए? तो वो वेट होना चाहिए 9 आउट ऑफ 10, मतलब आप जितना वेट मैक्सिमम उठा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपकी मैक्सिमम डंबल कर्ल की कैपेसिटी है 20 kgs। अगर आपको 1 या 2 मारने, आप कहते हो यार 20 kg का 1 या 2 लगता है, तो आपको उससे थोड़ा कम 17.5, आपको 17.5 का वेट लेना है अगर स्ट्रेंथ में। अब हम स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं। स्ट्रेंथ में काम करने का मकसद क्या होता है कि हमारा मसल मैक्सिमम वेट उठा सके। तो इसके अंदर आपका जो वेट है वो आपको बहुत हाई लेवल पे रखना है और रेपिटेशंस आपको कम रखनी है। रेपिटेशन आपको 3, 4, 5, मैक्सिमम 6 से ज़्यादा रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो जितना हैवी वेट होगा उतने आपके रेपिटेशंस कम हो जाते हैं, उतने कम रेपिटेशन लग पाते हैं, है कि नहीं? क्यों? जितना हैवी उठाओगे उतने रेपिटेशन कम हो जाते हैं। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में वेट हैवी होना चाहिए और रेपिटेशन कम। रेपिटेशन 3 निकल जाए, 4 निकल जाए, बहुत है। अब इसमें दूसरी चीज़ का जो ध्यान रखना है, जब आपको रेपिटेशंस का और वेट का पता लग गया कि हमें इतना करना है, और सेट भी आप 3, 4, 5, 3 से 5 सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मेन चीज़ का ध्यान रखना है दैट इज़ रेस्ट, कि रेस्ट कितना लें। तो गाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर आपको 2 से 4 मिनट का रेस्ट ज़रूरी है लेना। ज़्यादा रेस्ट लेना है। क्यों? ज़्यादा रेस्ट लेने से हमारा मसल दोबारा रिकवर हो जाता है। हमने बात किया था, जब हम बहुत ज़्यादा हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी बॉडी क्रेटीन को यूज़ करती है। हाई इंटेंसिटी के अंदर हमारी बॉडी क्रेटीन फॉस्फेट को यूज़ करती है एनर्जी बनाने के लिए। तो हमारी बॉडी में जब आपने पहला सेट मारा, बहुत हैवी वेट, क्रेटीन यूज़ हो गया, तो अब जब ये क्रेटीन यूज़ हो गया तो इसको दोबारा बनने में 2-3 मिनट लगते हैं। 2-3 मिनट, 4 मिनट के अंदर दोबारा हमारी बॉडी के अंदर वो क्रेटीन बनकर मसल्स के अंदर अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए कंप्लीट रेस्ट चाहिए, सो दैट आपके मसल्स में वो क्रेटीन का लेवल और आपकी रिकवरी लेवल प्रॉपर हो जाए। इस रिकवरी के बाद आप दोबारा उतना ही हैवी वेट दोबारा उठा सकते हैं। ठीक है? तो ये
3, 4, 5 जितने भी आप सेट करो, 2-3 मिनट का, 4 मिनट का आपको पूरा रेस्ट लेना है, ताकि जब आप अगला सेट उठाओ तो अगेन उतना हैवी वेट उठा सको। ये कॉम्बिनेशन चलेगा आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में। अब बात करते हैं हाइपरट्रॉफी, साइज गेन करना है। जहां आप साइज गेन करने की बात करते हो वहां पे ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है। वहां पे बोला जाता है कि आपको 10 से 12 रेपिटेशंस करने हैं। वेट कितना होना चाहिए? वेट शुड बी 8 आउट ऑफ 10। 8 आउट ऑफ 10 मतलब आपका जो मैक्सिमम है उससे थोड़ा कम रखना है। हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में 9 और 10 मतलब मैक्सिमम हैवी लेते हैं, इसमें 8। कि जैसे अगर 20 kg का आपकी मैक्सिमम लिमिट है तो आपको इसमें 15 kg से वर्कआउट करना है। ठीक है, इतना वेट जिससे आप 12 रेपिटेशंस मुश्किल से निकाल पाओ, आराम से नहीं। 12th रेपिटेशन तक आप बड़ी मुश्किल से पहुंचो, विच शुड बी हैवी, जो आपको हैवी लगना चाहिए। तो 12 रेपिटेशंस निकालते हैं और हैवी लेवल का ही वेट होता है। उस वेट के साथ आपको वही 3 या 4 अपने सेट करने हैं, 3, 4, 5 सेट कर सकते हो, लेकिन इन दिस केस आपको रेस्ट कम लेना है। हाइपरट्रॉफी के अंदर जो रेस्ट लिया जाता है दैट इज मिनिमम 30 सेकेंड से लेके मैक्सिमम 90 सेकेंड्स। तो कहीं ना कहीं मतलब बीच का देखा जाए तो 1 मिनट के आसपास का रेस्ट आपको लेना होता है, 1 मिनट से ज़्यादा रेस्ट नहीं लेना। लेकिन हम गलती कहाँ कर जाते हैं, हमें हाइपरट्रॉफी में वेट कितना उठाना है वो करेक्ट जज नहीं कर पाते। ठीक है, हमने जैसे प्रैक्टिकल्स में भी किया था कि आप सोचते हो कि मैं यार 12 रेपिटेशन के 3 सेट मार लेता हूँ, तो वो 12 रेपिटेशन ऐसे नहीं होने चाहिए जो इजी लग रहे हैं। वो 12 रेपिटेशन कैसे होने चाहिए कि 10 के बाद आपको 11वें 12वें में पूरी जान लग रही है या सपोर्ट लेनी पड़ रही है। वो वेट होना चाहिए, तब वो आपको इम्पैक्ट करेगा हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग में। और इनकम्प्लीट रेस्ट का क्या मतलब है, क्यों लेना है? 1 मिनट का जो रेस्ट होता है ना, 30 सेकेंड्स, 1 मिनट 45 सेकेंड इनकम्प्लीट रेस्ट है। इनकम्प्लीट रेस्ट लेने से आपका जो माइंड है ये उस मसल को जल्दी ग्रो करने की कोशिश करता है, फटाफट ग्रो करता है। वो जितना न्यूट्रिशन है जल्दी उसकी तरफ भेजता है। क्यों? उसे पता है कि मेरे इस मसल को बार बार ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, हैवी वेट काम करना पड़ रहा है, मैं फटाफट इसके सेल्स को बड़ा करूँ या फिर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाऊँ। तो जैसे वो ज़्यादा न्यूट्रिशन देगा आपका सेल ग्रो करेगा, साइज बढ़ गया। एक लेवल के बाद ग्रो करने के बाद सेल 2 में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं, फिर वो ग्रो करते हैं तो जल्दी साइज बढ़ता है। इन दिस केस हमारा ब्रेन, हमारा माइंड, हमारी बॉडी हमारे उन सेल्स को जिन पे आप हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग कर रहे हो उन मसल्स को जल्दी ग्रो करती है, तो जल्दी साइज गेन होता है इसमें। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है कि आपको इनकम्प्लीट रेस्ट लेना है ताकि वो जल्दी से साइज गेन किया जाए। तो जब भी आप ट्रेनिंग करते हो आप लोग टाइम रेस्ट का, स्पेशली रेस्ट का टाइम नहीं काउंट करते, कितनी रेस्ट ली, कितनी देर की रेस्ट हो चुकी है, वो आप टाइम ही नहीं काउंट करते। तो वो टाइम आपको एक्चुअली काउंट करना है, तरीके से काउंट करना है। लेट अस कम टू एंड्योरेंस। क्लियर है? हाइपरट्रॉफी क्लियर है? 10 to 12 रेप्स, 10 to 12 रेप्स जब आप ठीक ठाक वेट ले रहे हो। जब आप सोचो और वेट बढ़ाना चाहते हो तो आपके रेपिटेशन 8 से 10 भी हो सकते हैं, 8 से 10 भी होंगे, लेकिन वेट उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा जितना वेट बढ़ाओगे हाइपरट्रॉफी में। लेकिन हाइपरट्रॉफी में मिनिमम 6 से ज़्यादा होने चाहिए आपके रेप्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस रेंज में रखने हैं रेप्स। तो जैसे जैसे आप वेट बढ़ाओगे, स्टार्टिंग में ना हम बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं देते, स्टार्टिंग में हम उतना वेट देते हैं कि 12 रेप निकल जाए। तो जब वो 12 रेप की स्ट्रेंथ बन जाती है तब आप वेट हैवी करना शुरू करते हो कि यार अब 12 की जगह चल 10 निकालने हैं, और हैवी कर दिया 10 की जगह 8 निकालने हैं। समझ गए? तो इस हिसाब से आप चलते हो। ऐसे ही एंड्योरेंस में आते हैं। एंड्योरेंस का मतलब है कि आपका मसल देर तक काम करे, चाहे वो रनिंग है, चाहे पुशअप्स है, कोई भी एनी एक्टिविटी कि मसल देर तक काम करे, मसल थके ना, मसल के अंदर लैक्टिक एसिड जो टॉलरेंस है वो बने, तो स्टेमिना बने। तो एंड्योरेंस के अंदर हम लोग वेट को कम रखते हैं, वेट को रखते हैं 7 आउट ऑफ 10। 10 मीन्स आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी, तो 7 नंबर देना है। 7 आउट ऑफ 10 का वेट होना चाहिए और रेपिटेशंस 12 और मोर ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, रेस्ट 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड का रेस्ट है, उसका दोबारा स्टार्ट, तो कम रेस्ट देना है। तो कम रेस्ट के साथ आपको ये ट्रेनिंग करनी है जिससे कि आपका स्टेमिना, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस ये सब बढ़े। एंड्योरेंस ट्रेनिंग में आपको
सेट्स 3 और मोर कितने भी आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू आपका स्टेमिना कितना है, 3, 4, 5, 6, 7, 10 सेट भी कर सकते हैं, जो हम GVT जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग के अंदर देखा था, है ना, 10-10 सेट तक भी आप जा सकते हो। एंड्योरेंस ट्रेनिंग का मेन पर्पस ज़्यादातर फीमेल्स के साथ वेट लॉस, टोनिंग, मेल्स के अंदर भी जो ज़्यादा अपने मसल को जब टोन करना चाहते हैं तो उस टाइम पे ज़्यादा काम आती है। आपका एथलीट्स के साथ ज़्यादा काम आती है, जिनको बहुत ज़्यादा हैवी वेट में काम नहीं करना बट मसल के स्टेमिना पे, मसल को देर तक काम करवाना है, वर्कआउट कराना है, उसमें काम आती है। तो ये एंड्योरेंस ट्रेनिंग आप वहाँ पे अप्लाई करते हो। वेट ट्रेनिंग में एंड्योरेंस बता रहा हूँ, ठीक है, वेट ट्रेनिंग के अंदर एंड्योरेंस। क्लियर है? सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सॉरी वेट ट्रेनिंग की जब हम बात करते हैं तो वेट ट्रेनिंग के अंदर एक होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हैवी वेट वर्कआउट, कम रेपिटेशंस, ज़्यादा रेस्ट। सेकेंड इज हाइपरट्रॉफी, 8 आउट ऑफ 10 का वेट होना चाहिए, ठीक है, ऑन अ हैवी साइड होना चाहिए, रेपिटेशन 10 से 12 होने चाहिए, रेस्ट 30, 40, 50, 60, 90, मैक्सिमम 30 to 90 सेकेंड्स, तो 1 मिनट का आप रेस्ट आराम से ले सकते हो। एंड्योरेंस के अंदर आपका वेट और थोड़ा कम रहेगा, मीन्स 7 आउट ऑफ 10 रहेगा, और 7 आउट ऑफ 10 के बाद आपके रेपिटेशन 12 या मोर, और आपके सेट भी 3 से ज़्यादा आप रख सकते हो। रेस्ट 30 सेकेंड्स, इसमें रेस्ट ज़्यादा नहीं है। डन। लास्ट बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी। सो गाइस, फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स रेंज ऑफ मोशन, आपके जो जॉइंट्स हैं उनका रेंज ऑफ मोशन अच्छा करना, कि अच्छे से पूरा जॉइंट मूव कर सके, काम कर सके। तो इसके लिए 2 तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं। एक होती है डायनामिक स्ट्रेचिंग्स, डायनामिक जो मूवमेंट के साथ होती है, जैसे आर्म रोटेशंस, है ना, मूवमेंट्स हो रही है, आर्म रोटेशन, रिस्ट रोटेशंस, मूवमेंट के साथ जिनको हम करते हैं, दैट इज डायनामिक। और एक होती है स्टैटिक, सेकेंड इज स्टैटिक स्ट्रेचिंग। स्टैटिक वो होती है जिसमें आप होल्ड करते हो, जैसे आपने दीवार के साथ अपने एल्बो लगाई और स्ट्रेच की और होल्ड किया, चेस्ट पे स्ट्रेचिंग फील होती है। जैसे आपने ये पकड़ा, इसको पीछे खींचा, होल्ड किया, वो एक्सरसाइज जिनको हम होल्ड करते हैं उस पोजीशन, जैसे आपने अपने पैरों को टच किया और उनको होल्ड किया थोड़ी देर, उस पोजीशन को आपने 5, 7 सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए होल्ड किया, जिससे कि वो स्ट्रेच आपके मसल्स में फील हो रहा है। तो एक डायनामिक स्ट्रेचिंग्स ये तब होती हैं जब आप वार्म अप करते हैं। जब आप वार्म अप करते हो तब आपको डायनामिक स्ट्रेचिंग्स करनी चाहिए, ताकि आपके जॉइंट्स, मसल्स में मूवमेंट्स वगैरह आती है। जब हम कूलिंग डाउन करते हैं, ट्रेनिंग के बाद का सेशन जो होता है कूलिंग डाउन, वो होता है स्टैटिक, स्ट्रेच करके होल्ड करना, जिससे क्या है कि आपका मसल स्ट्रेच हो और उसमें से लैक्टिक एसिड निकल जाए, उसको बोलते हैं स्टैटिक। तो इन दोनों ट्रेनिंग्स को हमें डेली करना चाहिए, बिफोर वर्कआउट वार्म अप में डायनामिक स्ट्रेचिंग्स, और आफ्टर वर्कआउट कूलिंग डाउन में स्टैटिक स्ट्रेचिंग्स। तो इन डायनामिक और स्टैटिक स्ट्रेचिंग्स की वीडियोस हैं हमारे पास, वो मैं अपलोड कर दूंगा आप सबके लिए, तो उसमें आप सारी एक्सरसाइज देख सकते हैं। तो ये तीनों तरह की ट्रेनिंग्स क्लियर है? यस सागर? यूट्यूब पे ये मैं अपलोड करूंगा चैनल पे, हमारे वीडियोस जो हैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख पाओगे। आई होप ये सारी ट्रेनिंग्स क्लियर हैं आपको, कि ये जनरली हम जिम में करते हैं, इनको किस कॉन्सेप्ट से कराना है, कैसे करवाना है, वो आपको ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है ना। चाहे आप वेट ट्रेनिंग करा रहे हो तो वेट ट्रेनिंग में स्ट्रेंथ पे, हाइपरट्रॉफी में, एंड्योरेंस में क्या फॉर्मूले यूज़ होंगे उसका ध्यान रखना है। कार्डियो करा रहे हो वेट लॉस के लिए या स्टेमिना बिल्डिंग के लिए, तो LSD, लॉन्ग स्लो डिस्टेंस, फिर पेस बढ़ा के चलना है, और फिर आपको HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग्स, इनको यूज़ करना है। तो ये सब ट्रेनिंग्स के कॉम्बिनेशंस यूज़ होते हैं, तब हम अच्छे से रिजल्ट ले पाते हैं। किसी बॉडी बिल्डर के लिए भी कई बार हमें उसको HIIT करानी पड़ती है, लॉन्ग स्लो डिस्टेंस कराना पड़ता है, तो उसका मसल क्लीन हो जाए, लीन हो जाए, ठीक है, क्वालिटी मसल लाने के लिए कार्डियो उनको भी कराना पड़ता है। तो इन सब कॉम्बिनेशंस को ठीक से जब हम यूज़ कर पाते हैं, तभी हम अच्छे से रिजल्ट ले पाते हैं। ठीक है गाइस, सेशन अभी ख़त्म होने वाला है, सो नेक्स्ट सेशन मैं अभी दोबारा से स्टार्ट कर दूंगा 5 मिनट में, आफ्टर ब्रेक 5 मिनट में दोबारा हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम आगे थोड़े प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, उनको करेंगे। ठीक है जी,
सो ज्वाइन कर लेना, मैं अभी दोबारा से इसको लॉगिन को ऑन कर दूंगा, ज्वाइन करके 5 मिनट्स में हम लोग स्टार्ट करते हैं।